हे कृष्ण, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका जीवन खुशियों से भर देना। जो भी भक्त लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा 3 बार लिखकर सच्चे मन से आपका ध्यान करे, उनके जीवन में कभी दुख ना आने देना। मित्रों, आप जो सुन रहे हैं वह भगवान श्री कृष्ण की अनमोल वाणी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। हर इंसान के पास 2 कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और एक जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता। जीवन में स्वयं को मजबूत बनाओ, दूसरों के भरोसे मत रहो। मेरा गुस्सा और प्यार उन्हीं के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग अक्सर उन्हीं के खोने से डरते हैं जो उनके होते ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाएं या 100 बार, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं करेगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वे हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं जिन्होंने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद गुम हो जाया करते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास से बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। कड़वे लोग मुश्किल में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य व्यावहारिक नहीं, व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते सिर्फ उनसे ही मधुर हैं जिनसे लाभ अधिक है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को दबाने वाला समुद्र भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। बनावटी लोगों से संभल कर रहना चाहिए। पहले दुख पूछेंगे, फिर हंस हंस कर जमाने वालों को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। औकात नहीं कि किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो। दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का भी डर निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं।
बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही न हो। जरूरत हो तब मदद नहीं मिलती, और मदद जब मिलती है तब जरूरत नहीं होती। नेकी जमा करने में लग जाओ दोस्त, दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूल की तरह हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। कील चुभने से भी ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई सबसे करीबी इंसान चुभती बात कह देता है। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वही अपना है, जो भावना से परे हो वही पराया है, जो दूर होकर भी पास हो वही अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वही पराया। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो आप में वह कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। अपनी गलती को न मानना एक और गलती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे आपको अपना कैसे मानेंगे? सब संस्कार की बात है, वरना मार्च से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। गुरूर किस बात का करना? जब मर जाओगे तो अपने ही छूने के बाद हाथ धोएंगे। इंसानों का व्यवहार भी हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के और दिखाने के और। प्यार और दोस्ती हर जगह कह पाए जाते हैं, परंतु ठहरते वहीं हैं जहां इन्हें इज्जत मिलती है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी समय उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही चीजें नायाब हैं। जिंदगी में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे जो करते हैं पर सोचते नहीं। चोरी, निंदा और झूठ, ये 3 बातें चरित्र को नष्ट करती हैं। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। दुख भी बड़ी अजीब चीज है, जब खुद पर बीते तो सच लगता है और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। हमें निराशा घेर लेती है और हम यह सोचने लगते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। ये वही क्षण होता है जब हमें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होती है। जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम हताश हो जाते हैं। यह वही समय होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब भी हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तब हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या यह सही है? लॉग, क्या मैं सही राह पर चल रहा हूं? और ऐसे समय में हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। हमारे पास सबसे महान मार्गदर्शक हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने हमें न केवल जीवन जीने की कला सिखाई, बल्कि यह भी बताया कि किस प्रकार हमें विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने कार्यों में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं तब हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ केवल किसी भी समस्या में उनसे मदद मांगना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि हर स्थिति में भगवान हमारे साथ हैं। हमें भगवान पर भरोसा उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। भगवान भी हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है, बस हम ही उसे समझ नहीं पाते। गौरैया और भगवान श्री कृष्ण की कथा। एक बार कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए काम चल रहा था।
हाथियों का उपयोग पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। इन पेड़ों में से एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब वह पेड़ उखाड़ दिया गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे किसी अनहोनी से बच गए। हालांकि वे इतने छोटे थे कि उड़ने में सक्षम नहीं थे। कमजोर और भयभीत गौरैया ने मदद के लिए इधर उधर देखा। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध भूमि की स्थिति का निरीक्षण करने और युद्ध की रणनीति तय करने के लिए आए थे। गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह श्री कृष्ण के पास पहुंची। वह बोली, हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए। युद्ध शुरू होते ही वे मारे जाएंगे। भगवान कृष्ण ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धारक हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। चाहे आप उन्हें जीवन दें या मृत्यु, यह अब आपके हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। यह सुनकर गौरैया ने कुछ मिनटों तक अपने पंख फड़फड़ाए और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। श्री कृष्ण की योजना 2 दिन बाद शंख की आवाज के साथ युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन हैरान हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की शपथ ली थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है, मुझे आज्ञा दें। श्री कृष्ण ने चुपचाप धनुष लेकर एक हाथी की ओर निशाना साधा, लेकिन हाथी को मारने के बजाय तीर उसकी गर्दन पर बंधी घंटी से टकराया, जिससे एक चिंगारी निकली। अर्जुन मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे लगा कि श्री कृष्ण का निशाना चूक गया। वह तीर छोड़ने को तैयार हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया और धनुष वापस कर दिया। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आपने उस हाथी पर तीर क्यों चलाया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया का घोंसला गिरा दिया था। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि हाथी तो अभी भी जीवित और स्वस्थ था। लेकिन श्री कृष्ण ने इस पर कुछ नहीं कहा और शंख फूंकने का निर्देश दिया। ईश्वर की अदृश्य सुरक्षा 18 दिनों तक चला। यह युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पर भ्रमण के लिए ले गए। वहां चारों ओर शव बिखरे पड़े थे और वातावरण बहुत भारी था। श्री कृष्ण एक स्थान पर रुक गए और एक घंटी की ओर इशारा करते हुए बोले, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए यह घंटी उठा सकते हो? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, लेकिन आदेश का पालन करते हुए नीचे झुका और घंटी उठाई। जैसे ही उसने घंटी उठाई, उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। घंटी के नीचे से 4 छोटे पक्षी और उनकी मां बाहर निकले। उनके बच्चे हर्षित होकर उड़ने लगे और श्री कृष्ण के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। वह वही घंटी थी जो 18 दिन पहले हाथी की गर्दन से गिरकर उस गौरैया और उसके बच्चों की रक्षा कर रही थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आपके साधारण व्यवहार से मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। सार और संदेश यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को समर्पित होने पर वे अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। गौरैया की अपने बच्चों को बचाने की प्रार्थना और उसकी दृढ़ भक्ति ने भगवान कृष्ण को उसकी सहायता के लिए प्रेरित किया। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास और समर्पण हमें आश्रय और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। परमात्मा का मार्गदर्शन अदृश्य हो सकता है, लेकिन सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। ज्यादातर लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक यू नहीं होना चाहिए,
लेकिन मेरा मानना है कि इन्हीं शब्दों से रिश्ते बचते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, न कि जाने का। सच्चाई बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला इस दुनिया को अक्सर कड़वा लगता है। किसी के सामने झुककर मोहब्बत या इज्जत नहीं मिलती। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जीवित रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। मजबूत बनो लेकिन अकड़ में नहीं। दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र बनो लेकिन डरपोक नहीं। गर्व करो लेकिन अभिमान में नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। आज का दौर टाइम पास का है, पढ़कर फेंक दिए जाते हैं। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है, करोड़ों का घर एक ताले और चाबी पर। इसी तरह इंसान का व्यक्तित्व उसकी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों का फल भोगने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान कर लेने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान बेहद जरूरी है। प्रार्थना में हम भगवान से बात करते हैं और ध्यान में भगवान हमसे। दिखावे के आकाश से बड़े लोग अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं। तानों की भट्टी में तपकर इंसान राख नहीं, सोना बनता है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है, जिससे जितना मोह होगा उससे उतना ही कष्ट मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, मनुष्य को निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना, भाग्य को दोष दिए बिना जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वही मन शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक पहले छुपा देता है और अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। यह मन रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह अपने अंतर मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उसका साक्षात्कार कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, जिसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख, सुख, शोक, खुशी, मान, अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए तो उससे जो पीड़ा होती है वह शरीर की पीड़ा है, परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है या मान मिलने से जो आनंद आता है
उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती, तो क्या मानहानि या अपकीर्ति की पीड़ा आत्मा को होती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, लाभ हानि, जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, यह भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है और मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। यही चंचल मन यौवन के आवेश में मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह इस संसार का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाता है, जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर रूपी दीपक में यौवन की शक्ति का घी झलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तब वही मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला और उसे छलने वाला पाखंडी सिर्फ मन है। इसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे यह इंसान की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन मानव को उसके शरीर से भी दूर करता है, उसकी खुशियों से भी मुंह मोड़ता है और उसके दुखों से भी। खुशी में यह खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके यह स्वयं को संतोष का अनुभव कराता है। हमारे संबंध दूध की भांति होते हैं। दूध उबल सकता है, परंतु अगर उसमें खटास आ जाए तो वह फट जाता है, और फटे दूध से चाहे जितना मथो, माखन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, वह उस पत्थर की तरह हो जाता है जो नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है कि आपकी अपेक्षा से भी अधिक मिलने वाला हो। अपने कर्म पर अडिग रहो और उस ईश्वर पर विश्वास रखो जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूतकाल या अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न भूत है न भविष्य, जीवन केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में ही अपने जीवन का आनंद उठाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति यानी साथ या मित्र मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। न चाहते हुए भी व्यक्ति का स्वभाव संगति की भांति बन जाता है। मान लीजिए एक पात्र में जल है, दूसरे में दूध और तीसरे में मलिन कीचड़। यदि इस जल को दूध में मिला दें तो वह जल भी दूध जैसा हो जाता है, और यदि उसी जल को कीचड़ में मिला दें तो वह भी कीचड़ बन जाता है। ऐसी कोई युक्ति नहीं जिससे जल बिना घुले मिले अपना अस्तित्व बनाए रख सके, चाहे वह दूध हो या कीचड़। ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। अगर एक ही व्यक्ति गुणवान की संगत में बैठता है तो लोग उसे भी गुणी समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। वहीं यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन की संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संगति को सोच समझकर और सावधानी से चुनना चाहिए। कान्हा कहते हैं, सब कुछ किताबों से ही नहीं सीखा जा सकता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती वही करता है जो मेहनत से काम करता है। नाकारा लोगों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही बीत जाती है। इस जीवन में इंसान की नहीं, जरूरत की अहमियत होती है। जरूरत खत्म तो रिश्ता भी खत्म। इसलिए वक्त पर बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा।
उड़ने में कोई बुराई नहीं, मगर उतना ही उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ वे लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुनते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करो जितनी में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही थम जाए। आप अपने शब्द चाहे जितनी समझदारी से बोलें, लेकिन सुनने वाला उन्हें अपनी सोच और योग्यता के अनुसार ही समझेगा। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी तुम्हें याद करेगा, बस जब उसे जरूरत होगी। 2 कहानियां हैं जिंदगी की। पहली, इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता, और दूसरी, यह अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे आंसुओं से न ढको और क्रोध से न मिटाओ। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो पराये होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय का रंग कब बदल जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था उसी सुबह उन्हें वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे स्वयं बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिली। जो लोग आपको पसंद नहीं करते उनके सामने हमेशा खुश रहो, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ देता है। जिंदगी का यह भी कड़वा सच है कि जब आपके पास पैसा होता है तो हजारों लोग आपको पहचानते हैं और दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन जब पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानता। शायद इसलिए कहा गया है, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, लेकिन अमीर के घर रिश्तेदारों का दरबार लगता है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा सपना उतनी ही मेहनत और उतना ही समय देना पड़ता है। आप सिर्फ उन बातों के जिम्मेदार हैं जो आपने कही हैं, उन बातों के नहीं जो लोगों ने समझी। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह सिर्फ 2 ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर हमें अकेले ही चलना होता है, न परिवार, न दोस्त, न कोई साथी, सिर्फ आप, आपकी हिम्मत और आपका संकल्प। दुनिया की सभी अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात याद रखो, पैर फिसल जाए तो चलना सीख सकते हो, पर जुबान फिसली तो जीवन भर पछताना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक तो देखा होगा, कैसे वह लोहे को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी एक मानसिक चुंबक होता है जो हमारे जैसे विचारों को ही आकर्षित करता है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। कोई साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिलते हैं, यानी फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सभी उससे प्रेम करते थे। वह सबकी सहायता को तत्पर रहता, इसलिए पड़ोसी और सहकर्मी भी उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन जीवन में वह जिस सफलता का सपना देखता था वह उससे कोसों दूर थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसे सिर्फ असफलता ही मिली। उसका पूरा जीवन इसी संघर्ष में बीत गया और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हुआ।